Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. Now we start class 3rd, Hindi first. Lesson 8 ये आपका हो चुका है वर्क. आज है आपका लेसन 9. वह बर्फीली यात्रा. यात्रा मतलब सफर, बर्फीला सफर. बहुत छोटी थी नेहा. कौन छोटी थी? नेहा. केवल 7 वर्ष की और उससे कुछ ही बड़ा था उसका भाई रूहान. अब छोटी कौन थी? नेहा. और उसका भाई रूहान वो बड़ा था. वे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रहते थे. वहां से रोहतांग दर्रा ज्यादा दूर नहीं था. 13,000 फुट से ऊंचा रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका हुआ, जहां बर्फीली आंधियां चलती थी. बड़े बड़े साहसी और सूरमा भी उधर जाने से घबराते थे. मतलब वो पहाड़ी थी बहुत ऊंची सी, जिसका नाम क्या था? रोहतांग दर्रा. और वहां पर जाने से जो बड़े बड़े साहसी थे और जो अपने आप को सूरमा समझते थे कि हाँ हम बहुत वो हैं, बड़े हैं, हम पार कर लेंगे, तो उनसे वो भी घबराते थे वहां जाते हुए. सभी लोग कहते रोहतांग दर्रा खतरनाक है, पर नेहा और रूहान के लिए वह घर जैसा ही था. अब नेहा और रूहान के लिए घर जैसा क्यों था? रोज वहां खेलने जाते और जमीन पर पड़ी बर्फ को उठाकर गेंद की शक्ल में एक दूसरे पर फेंकते. तो वो क्या करते थे? वो उनके लिए घर जैसा था, क्योंकि वो खेलने के लिए यहाँ पर जाया करते थे. सब और उनकी मीठी खिलखिलाहटें बिखर जाती. मतलब जब वो हंसते मुस्कुराते तो सब जगह बिखर जाती. यह उनका रोज का प्रिय खेल था. अब प्रिय खेल मतलब अच्छा, पसंदीदा, कि उन्हें वहां जाना अच्छा लगता था. एक दिन नेहा बोली, भैया क्या रोहतांग दर्रा पार कर सकते हैं? रूहान के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था. वो चौंक गया उसकी बात सुनकर. बोला, बड़े बड़े हिम्मती स्केटिंग वाले तो हिम्मत कर नहीं पाए, और हम, मालूम है कितनी मुश्किलें आएंगी. हम तो बर्फ में दब ही जाएंगे. ये रूहान किससे कह रहा है? अपनी बहन नेहा से. पर नेहा की निराशा बड़ा भाई रूहान समझे बगैर न रह पाया. अब कोई भाई ये तो नहीं चाहता कि उसकी बहन उदास रहे, परेशान रहे. तो वो बोला तो तुम क्या चाहती हो? हम रोहतांग दर्रा पार करें, पर रास्ते में जो मुश्किलें आएंगी क्या उन्हें बर्दाश्त कर पाओगी? रोगी तो नहीं? नेहा ने हंसकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं रोऊंगी. तब तो अब हम चलें. ऐसे शुरू हुई एक अनोखी पर्वतारोहण यात्रा. अब उनकी ये यात्रा शुरू हो गई. ऐसी यात्रा जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चों को प्रकृति के भीषण रूप से टक्कर लेते हुए अपनी हिम्मत और बहादुरी की विजय पताका फहरानी थी. यानी कि उनको अपनी जीतना था. दोनों बर्फ पर फिसलने का खेल खेलते हुए हंसते खेलते चल पड़े. अब दोनों फिसल रहे हैं, उठ रहे हैं, हंसते मुस्कुराते उधर से चले जा रहे हैं. कुछ मील तक तो पता ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ तक तो वैसे ही घूमने चले आते थे, है ना. अब कुछ देर तक तो उनको पता नहीं चला कि हम कहाँ तक आ गए हैं. उछलते कूदते हंसते खिलखिलाते हुए बर्फ के खेल खेलते थे. लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े उनके धैर्य की परीक्षा शुरू हो गई. मौसम ठंडा था. हवा में इतनी ठंडक थी कि लगता था खून तक जम जा रहा है. मतलब हवा भी वहां की इतनी ठंडी थी तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो हमारे अंदर जो बॉडी में खून है वो भी जम जाएगा. होते होते वे रोहतांग दर्रे के एकदम बीच में आ पहुंचे. सब और बर्फ ही बर्फ, मानो पूरी दुनिया बर्फ में समा गई हो. बीच बीच में तेज हवाएं और आंधियां चलती तो दोनों को लगता कि वे तिनके की तरह
इस आंधी में उड़ जाएंगे और फिर कभी वापस घर नहीं लौट पाएंगे। अब उनको ये लगता था कि इतनी तेज हवा चल रही है, बर्फ गिर रही है, कहीं हम यहीं पर ना रह जाए और हम घर भी लौट पाएंगे या नहीं, तो उनको डर भी लग रहा था। प्रकृति के तूफानी थपेड़ों से टकराते हुए दोनों नन्हे पर्वतारोही अपनी अनोखी यात्रा पर बढ़ते रहे। आखिर वह दिन भी आया जब अपनी खतरों से भरी यात्रा पूरी करके वह रोहतांग दर्रे के बाहर आए। वहां सबको अपनी इस रोमांचक साहस कथा के बारे में सुनाया। पहले तो लोग भौचक्के ही रह गए, यानी कि वो चौंक गए, अचंभित रह गए। फिर हुलसकर लोगों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया, फूलों की मालाएं पहनाई। देखते ही देखते वह बालक जनता के लाडले और दुलारे हो गए, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े साहसी भी नहीं जा पा रहे थे और वो होकर आ गए थे। उनकी ये साहस कथा दूर दूर तक फैली और फिर उन्हें वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, है ना, वीरता का पुरस्कार भी मिला उन्हें। जो उनकी साहस कथा के बारे में सुनता दांतों तले उंगली दबा लेता। पर संगीता और रुपेंद्र हंसकर कहते, हमें बर्फ से प्यार है तो फिर भला हमें बर्फीली आंधियों की क्या परवाह। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे बहादुर बने ताकि कोई ये ना कह सके कि बच्चे बड़ा काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए भी हमें क्या करना चाहिए, सब काम को साहस के साथ में करना चाहिए। शिक्षा, हम साहस व दिलेरी से बड़ा काम कर सकते हैं। अगर हमारे मन में इच्छा है काम को करने की, तो उस इच्छा से हम बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। थैंक यू। ये स्टोरी थी आपकी आज की।